दोस्तों नमस्कार। मैं अरविंद शर्मा अर्श एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और साथियों की जैसा कि आपको पता है कि मैं आप लोगों को बता रहा हूं सब्जेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट माने किस प्रकार के सब्जेक्ट के साथ किस प्रकार के वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। तो मैंने कहा कि ये सच है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। मेरे प्यारे साथियों, इस बात को ध्यान में रखें, लेकिन इस बात को नोट कर लीजिएगा कि इंग्लिश है बाबू। अब हमारी मैथ में है तो ये फिक्स है कि 2 धन 2 बराबर क्या होगा, 4 ही होगा और इसमें कुछ नहीं होना है। 2 इंटू 3 बराबर 6 होगा, ये फिक्स है। लेकिन एक बात ध्यान रखना बाबू, अंग्रेजी में कब कहाँ कैसा मोड बदल जाए, कैसी प्रोसेस हो जाए, ये कुछ कहा ही नहीं जाता। ध्यान दीजिएगा, जैसे देखिए ए पोएट एंड ए फिलासफर, ठीक है। देखिए दो नाउन एंड से जुड़े हों और दोनों के पहले किसका प्रयोग किया गया है, आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, आर्टिकल के साथ प्रयोग किया जाता है। तो इनको हमेशा क्या माना जाता है, प्लूरल माना जाता है, प्लूरल सब्जेक्ट। और इसके साथ क्या हो जाता है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अर्थात हैव का प्रयोग किया गया है, सही है। लेकिन अगर हैज का प्रयोग होता मेरे प्यारे बच्चा लोग तो क्या हो जाता, गलत हो जाता। जैसे कह दिया जाता अभी कि ए बॉय एंड ए गर्ल ना, ए गर्ल इज प्रेजेंट देयर। तो मेरे प्यारे बच्चा, अकॉर्डिंग टू दिस रूल ये गलत है। यहाँ पर ये क्या है, गलत है। इस नियम के अनुसार गलत क्या है बाबू, यहाँ पर इज नहीं होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि जब दो नाउन एंड से जुड़े हों और दोनों के पहले आर्टिकल का प्रयोग किया गया है ना भैया, आर्टिकल का प्रयोग किया गया है तो उनके साथ प्लूरल सब्जेक्ट का प्रयोग पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उन्हें प्लूरल माना जाता है। तो इस प्रकार से इस नियम को ध्यान में रखिएगा कि दो नाउन यदि एंड से जुड़े हैं, दोनों के पहले आर्टिकल का प्रयोग किया गया है ना भैया, तो हम उन्हें प्लूरल मानते हैं, उनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। इस नियम को नोट कर लीजिएगा और दोनों एग्जाम्पल को समझ लीजिएगा अच्छी तरीके से, ठीक है। अब फिर हम आगे चलना चाहेंगे दूसरे नंबर पे। दूसरा नंबर आपका आता है द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी। देखिए भैया, अभी इसके पहले आपका इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग किया गया था, लेकिन द क्या है, डेफिनिट आर्टिकल है। तो यही कंडीशन यहाँ ये भी बन रहा है। ध्यान दीजिएगा, एक चीज यहाँ पर, एक चीज और मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अगर संयोग से आपका एक काम हो जाता, कौन सा हो जाता, कह देता ए पोएट एंड फिलासफर, फिलासफर ना भैया, ए पोएट एंड फिलासफर, ए पोएट एंड क्या भैया, फिलासफर, ए पोएट एंड फिलासफर, ठीक है। ए पोएट एंड फिलासफर आर प्रेजेंट देयर। तो यहाँ पर क्या हो जाता, गलत हो जाता। क्यों, क्योंकि यहाँ एक के पहले आर्टिकल का प्रयोग किया गया है, दूसरे के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया है। तो जब एक के पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा, दूसरे के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया है, ऐसी दशा में इनको एक माना जाता है और इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। चूंकि ये क्या हो जाएंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएंगे और यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, तो ये होगा यहाँ आज क्या है, गलत है। यह बात मेरी आप लोगों को समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से कि मैं क्या कहना चाहता हूँ कि यदि दोनों के पहले आर्टिकल इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग किया गया है तो हम क्या करेंगे, इसे प्लूरल मान के प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। लेकिन एक के पहले क्या किया गया है,
इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग किया गया है, दूसरे के पहले नहीं किया गया है, तो इन्हें एक माना जाता है और इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। यह बात समझ में आ गई होगी। अब आपको ध्यान देना है, ये आपका दूसरा नियम है। दूसरा नियम क्या क्या गया दिया गया भैया, द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी। अब देखिए यहाँ पर दोनों के पहले दो नाउन जुड़े हैं, दो नाउन एंड से जुड़े और दोनों के पहले डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग किया गया है, तो इसके साथ हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग किए हैं, सही है। लेकिन अगर यहाँ वाज होता तो क्या हो जाता, गलत हो जाता। प्रेजेंट इन द मीटिंग, मीटिंग में क्या थे, उपस्थित थे, तो यहाँ पर क्या होगा, प्लूरल ही रहेगा। जब दो नाउन एंड से जुड़े हों, दोनों के पहले द का प्रयोग किया गया है, तो इन्हें प्लूरल माना जाता है, इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब एक देख लीजिएगा अगला, जैसे यहाँ कह देता द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, सेक्रेटरी ना भैया, वाज क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्रेजेंट इन द मीटिंग। अब देखिए एक के पहले आर्टिकल का, दोनों के पहले वहां आर्टिकल का प्रयोग किया गया, यहाँ एक के पहले आर्टिकल का प्रयोग किया गया, एक के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया है। इसका मतलब है कि बाबू यहाँ पर इसे सिंगुलर माना जाएगा, इसे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है। और यदि यहाँ पर वर्ब का प्रयोग कर दिया जाता तो क्या हो जाता, रॉन्ग हो जाता। यह आपको समझ में आ गया होगा ना। जैसे कहा जाए द clerk and postmaster is going with each other। अब देखिए यहाँ पर एक के पहले आर्टिकल का प्रयोग दूसरे के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया है, तो इसे सिंगुलर माना जाएगा, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। अगर यहाँ आर कर देते तो क्या हो जाता, गलत हो जाता। आर कब होगा, जब दोनों के पहले आर्टिकल होगा। इज कब होगा, जब एक के पहले आर्टिकल होगा। यह भी बात समझ में आ गई होगी डेफिनेट आर्टिकल के बारे में और इनडेफिनेट आर्टिकल के बारे में, दोनों बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी भैया। अब आपको पॉइंट देखिएगा नंबर तीसरा पॉइंट, हिज अंकल एंड हिज गार्जियन। ये देखिए पॉजेसिव एडजेक्टिव है, क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। पॉजेसिव एडजेक्टिव दिया गया है, आपको ध्यान देना है। पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, जैसे ही के साथ हिज का प्रयोग किया जाता है, आई का क्या होता है, माई होता है ना, सी का क्या होता है, हर होता है, इट का क्या होता है, इट्स होता है ना, यू का क्या होता है, योर होता है। ये सब पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। यदि एंड से दो नाउन जुड़े हुए हों और दोनों के पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया, भले ही वह अलग अलग पॉजेसिव एडजेक्टिव क्यों ना हो न भैया, तो ध्यान दीजिएगा जब दोनों के पहले किया गया है तो इन्हें प्लूरल माना जाता है और इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। यदि हैज का प्रयोग कर देते तो क्या हो जाता, गलत हो जाता। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर हम यहाँ कह देते कि माई अंकल एंड aunt ना is worshipping in the temple। अब देखिए यहाँ पर एक के पहले एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया, दूसरे के पहले नहीं किया गया, तो यहाँ पर इज लगेगा। अगर अब यहाँ आर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो कुल मिला के आपको ध्यान में रखना है कि यदि दोनों के पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव प्रयोग किया गया है तो इसे प्लूरल माना जाता है और इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है ना। तो मैंने आपको पॉजेसिव एडजेक्टिव के बारे में बता दिया, डेफिनेट आर्टिकल के बारे में बता दिया, इंडेफिनेट आर्टिकल के बारे में बता दिया ना, और दो नाउन एंड से जुड़े हों उसको मैंने बता दिया। ये सारी चीजें आपको बता दिया कि अगर जुड़े हुए हों तो किस कंडीशन में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, किस कंडीशन में प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है ना। अब आगे चलिएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब देखिए यहाँ पर एडजेक्टिव
अभी पॉजिटिव एडजेक्टिव की बात की है। अब देखिए ब्लैक एंड व्हाइट क्या आ गया भैया, ये एडजेक्टिव है। ये ब्लैक एंड व्हाइट आपका क्या है, एडजेक्टिव है। अब जब एडजेक्टिव आ गया, दो नाउन कैसे जुड़े हो भैया, दो एडजेक्टिव एंड से जुड़े हो ना भैया, दो एडजेक्टिव। और यहां पर आपने देखा है कि यहां पर दोनों के पहले क्या किया गया है, आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। दोनों के पहले किसका प्रयोग किया गया है, आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। यदि दोनों के पहले आर्टिकल का प्रयोग किया गया है तो इसे प्लूरल माना जाएगा और इसके साथ हमेशा क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे ना। और यहाँ हम संयोग से चाहे वाज कर देंगे तो गलत हो जाएगा। और लेकिन कहीं ऐसा होता कि ब्लैक एंड व्हाइट ना, व्हाइट कैट इज रनिंग ना, रनिंग इन द फील्ड। अब यहाँ पर ये सही है, अगर यहाँ पर एक के पहले आर्टिकल लगा, एक के पहले आर्टिकल नहीं लगा होता ना भैया, तो यहाँ पर यहाँ देखिए नहीं लगा है, इसे सिंगुलर माना जाता। अगर यहाँ बात कर देंगे तो इसकी गलती करने की गुस्ताखी नहीं करेंगे बाबू, और नहीं तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान में रखना ना। अगर ऐसा हमने कर दिया, ऐसा हम कर देते, यहाँ पर कर दिया जाता ए ब्लैक एंड ए वाइट। अब यहाँ ए हटा दिया मैंने, वाइट काउ बर ग्रेजिंग ना भैया, बर ग्रेजिंग इन द ग्रासलैंड। अब बताइए गलत हो गया ना सेंटेंस, गलत हो गया ना। कहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पर बर का प्रयोग किया, क्यों, क्योंकि यहाँ आर्टिकल का प्रयोग किया गया है, यहाँ इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया ना, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए भैया, वाज होना चाहिए। अगर वाज हो जाएगा तब जाके क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब ये बात समझ में आ गई होगी सभी साथियों को, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा ना। तो ऐसे मेरे साथियों आप लोग देखते जाइए, एक एक नियम आपके साथ। अब कभी भी एक नियम जो आया है सामने, पहले इस नियम की चर्चा कर दें। ईच, एवरी और नो, ये तीन वर्ड किसी एंड से जुड़े हुए नाउन के पहले आते हैं, किसी एंड से जुड़े हुए नाउन के पहले आते हैं। दोनों नाउन के पहले प्रयोग किया जाए, फिर भी इनके साथ हमेशा क्या किया जाएगा, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। जैसे यहाँ कह दिया जाए ईच एंड ईच नाउन एंड ईच नाउन, उसके बाद भी इन्हें क्या माना जाएगा, सिंगुलर वर्ब माना जाएगा और इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। ईच, एवरी, नो, यदि दोनों ना किसी एंड से जुड़े हुए दोनों नाउन के पहले आ जाएं या सिंगल नाउन के पहले आ जाएं, हर कंडीशन में इन्हें क्या माना जाएगा, सिंगुलर माना जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ दे दिया गया ईच बॉय एंड ईच गर्ल, दोनों के पहले किया गया, अभी आर्टिकल भी प्रयोग करते थे तब भी प्लूरल हो जाता था। इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते थे, डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते थे, और क्या बोलते हैं, दो एडजेक्टिव के पहले करते थे, पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग दोनों के साथ करते थे तो प्लूरल बन जाता था। लेकिन ईच, एवरी, आइदर, सॉरी ईच, एवरी, नो, अगर यह नाउन के पहले प्रयुक्त हुआ है, दोनों के पहले प्रयुक्त हुआ है, एंड से जुड़ा है, फिर भी इसे सिंगुलर माना जाता है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अगर हम यहाँ वर्ब कर देंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यह गलती मत करिएगा। जैसे कहा जाए नो टीचर एंड नो स्टूडेंट ना वाज प्रेजेंट देयर, देखिए अगर यहाँ वर्ब कर देते तब भी ये क्या हो जाता, गलत हो जाता। इसे प्लूरल नहीं माना जाता, इसे हमेशा क्या माना जाता है, सिंगुलर ही माना जाता है। मेरे प्यारे साथियों इस बात को ध्यान में रखना। जैसे एवरी मैन एंड एवरी वोमेन ना अटेंड्स, देखिए इसे सिंगुलर माना गया, तभी क्रिया में यस लगाकर इसे क्या बनाया गया, सिंगुलर बनाया गया और उसके बाद द फंक्शन किया गया। तो कुल मिला के दो नाउन एंड से जुड़े हुए हैं और दोनों के पहले ईच, एवरी का प्रयोग किया गया, नो का प्रयोग किया गया। चाहे दोनों के पहले किया जाए चाहे एक के पहले किया जाए, हर कंडीशन में इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाएगा।
ध्यान दीजिएगा, ये ईच एवरी आइदर की ईच एवरी नो का यही आपका क्या है भैया, परिभाषा, यही आपकी क्वालिटी है। इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब देखिए कह रहा है वन ऑफ, अब इस नियम को ध्यान लीजिए, अगर वन आप कहे, ईच आप कहे, आइदर आप कहे, नाइदर आप कहे, भैया चाहे जो भी कहे, ईच आप, आइदर, आइदर आप, एवरी आप, जो भी रहेगा, ध्यान दीजिएगा, इस बात को आप समझे रहिएगा, ठीक है। वन ऑफ हमेशा इसके बाद, इनके बाद जो भी नाउन प्रयुक्त किया जाएगा वह प्लूरल होगा, नाउन प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब जो होगी वो क्या होगी, सिंगुलर हो जाएगी। अगर आपने क्या किया, गलती कर दिया संजोग से इसको देखकर कि नाउन तो प्लूरल है, तो यहाँ पर वर्ब सिंगुलर क्यों होगी, इसको भी अगर आपने प्लूरल कर दिया वर्ब को तो गलत हो जाएगा। कुल मिला के ये कहने का मतलब है, आपका दे दिया जाए आपका वन ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ ना, तो इनके साथ प्रयुक्त होने वाला नाउन जो होगा प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब सिंगुलर होगी। जैसे दिया गया है वन ऑफ माय फ्रेंड्स, अब देखिए वन ऑफ के बाद माय फ्रेंड्स प्लूरल आता है, मेरे दोस्तों में से, इज एन एक्टर, ये क्या एक्टर है। अगर यहाँ कर देते आर एक्ट फ्रेंड्स को देखकर तो ये क्या हो जाता, गलत होता ना। तो वन ऑफ माय फ्रेंड्स इज एन एक्टर, यह सही होगा, आर एक्टर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसे एवरी वन ऑफ थीव्स, अब देखिए एवरी वन ऑफ थीव्स, चोरों में से प्रत्येक, वाज अरेस्टेड ना, क्या हो गया, वाज हो गया। अगर यहाँ हम वर्क करने की कोशिश करेंगे बाबू तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये चल ही रहा है क्या, सब्जेक्ट ना वर्ब एग्रीमेंट, माने किस प्रकार के सब्जेक्ट के साथ किस प्रकार के वर्ब का एग्रीमेंट होता है, अगर उस एग्रीमेंट को कोई तोड़ेगा तो गलत हो जाएगा। जैसे इसके साथ वाज का एग्रीमेंट है, तो यदि हम वर्क कर देंगे तो गलत हो जाएगा, भले ही यहाँ क्यों प्लूरल क्यों नहीं है। जैसे ईच ऑफ टू बॉयज, ईच ऑफ टू बॉयज, अब यहाँ देखिए प्लूरल, ईच ऑफ के बाद प्लूरल का प्रयोग किया गया, लेकिन इसके बाद सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया। यदि यहाँ पर हम क्या कर देते, आर कर देते तो क्या हो जाता, गलत। यदि आपका आर रहेगा तो यही आपका एरर्स कहलाएगा, यही आपका क्या कहलाएगा, एरर्स कहलाएगा मेरे प्यारे साथियों। और अगर मैं गला फाड़ फाड़ के आपको चिल्ला के बताने का प्रयास कर रहा हूँ तो ये जान सोचना चाहता हूँ कि आपके दिमाग में आपसे अच्छी तरीके से बैठ जाए और खूब अच्छे ढंग से क्या करें। अभी मैं आपको नियम बता रहा हूँ, फिर प्रैक्टिस लेके आऊंगा, फिर मेरे प्यारे दोस्तों ये मत कहिएगा कि सर हम इसको पढ़े नहीं है, हमको बताया नहीं गया, बिना बताए आप क्यों कर रहे हैं। क्योंकि पता है कि आपका चाहे हाई कोर्ट का पेपर हो, चाहे एसएससी का पेपर हो, चाहे 10+2 का हो, कलर का हो, किसी चीज का भी हो, या जो टेट सुपर टेट में अंग्रेजी रखते हैं, ग्रामर का पोर्शन आता है, उनमें एरर्स जरूर आता है बाबू, ध्यान दीजिएगा। तो उन सभी लोगों के लिए मैंने बता दिया, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ। देखिए पहला तो मैंने बताया कि एंड से दो नाउन जुड़े हों और प्रत्येक के पहले ईच एवरी आइदर नाइदर का प्रयोग किया गया है, ईच एवरी नो का प्रयोग किया गया है, तब भी उन्हें सिंगुलर माना जाता है और उनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। फिर मैंने कहा इनके बाद ईच ऑफ, आइदर ऑफ लगा हुआ तो इनके बाद प्लूरल नाउन आता है, लेकिन इनके साथ वर्ब कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए, प्लूरल नहीं होनी चाहिए। अब आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। फिर देखिए ईच शर्ट, SHIRT, शर्ट। देखिए भैया अगर आप किसी नाउन के पहले ईच का प्रयोग किया गया है, किसी भी नाउन के पहले ईच का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा, ईच के बाद हमेशा, ईच आपके बाद नहीं, ईच के बाद, इब्री के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया जाता है और वर्ब भी क्या होती है, सिंगुलर होती है। जैसे इब्री टीचर है, इब्री टीचर्स नहीं होगा, गलत हो जाएगा, इब्री वन ऑफ द टीचर्स होगा। अगर आपको टीचर्स करना होगा ऑफ लगाना होगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर इब्री टीचर होगा, माने ईच इब्री आइदर के बाद हमेशा क्या होता है, सिंगुलर नाउन का प्रयोग होता है और इनके साथ हमेशा क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसा कि यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किए हैं, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किए हैं, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किए हैं। जैसे आइदर बैंक ऑफ द रिवर ना भैया, हमेशा क्या होता है, यहाँ पर आइदर आप नहीं है, आइदर बैंक ऑफ रिवर है,
आइदर बैंक ऑफ रिवर, आइदर ऑफ रिवर नहीं हो जाएगा, जब आइदर ऑफ होगा तब रिवर्स हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इस बात को नोट कर लीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा अच्छी तरीके से मेरे प्यारे साथियों। तो मैंने बताया कि ईच एवरी आइदर अगर आया है तो इनके बाद सिंगुलर नाउन प्रयुक्त होगा, इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। यह भी बात हमको लगता है कि आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ गई होगी, किसी प्रकार का कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं हुआ होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है भैया, नाइदर फूड नॉर वाटर वाज गिवन। भैया ध्यान दीजिएगा, आपको ध्यान रखना है कि नाइदर और नार, नाइदर नार से जब दो सिंगुलर नाउन जुड़ते हैं, देखिए दो सिंगुलर नाउन जुड़ते हैं इससे नाइदर और नार से, तो इनके बाद सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। जब दो नाउन नाइदर नार आइदर आर से जुड़ते हैं तो इनके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे नाइदर ही नार हिज ब्रदर, देखिए ये भी सिंगुलर है, माने दो सब्जेक्ट आपका नाइदर और नार से जुड़े हुए हैं तो इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। नाइदर ही नार हिज ब्रदर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस माने इसके जिम्मेदार नहीं है ना भैया, ना तो वह ना ही उसका भाई इसका जिम्मेदार है ना भैया। जैसे नाइदर फूड नार वाटर वॉज गिवेन, अब आपका देखिए आइदर यू आर योर ब्रदर, देखिए भैया आइदर यू आर योर ब्रदर, ठीक है, आप अथवा आपका भाई, आप अथवा आपका भाई। तो यहां पर ध्यान रखना है कि जब आइदर आर नाइदर नार से दो नाउन या प्रोनाउन या सब्जेक्ट जुड़ते हैं भैया ना, तो पहली बात तो सिंगुलर रहते हैं, उन्हें सिंगुलर माना जाता है और उनके साथ हमेशा क्या किया जाता है, सिंगुलर वर्ब की बात करता है। केवल आर अकेले से भी जुड़े होते तब भी, जैसे कहा जाता है ही एंड आई, ही आर आई ना भैया, इस प्रकार से होता तभी। जब दो डिफरेंट, जो जब दो डिफरेंट ना भैया, कुल मिला के मेरे कहने का मतलब जो जब दो डिफरेंट मतलब नाइदर नार से सब्जेक्ट जुड़े होते हैं भैया तो उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक, ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अब देखिए यहां पर क्या कह रहा है, नाइदर नार से जब दो आपके क्या जुड़े हो भैया, नंबर्स जुड़े होते हैं, दो अलग अलग नंबर्स के जुड़े होते हैं, नाउन या प्रोनाउन अलग अलग नंबर्स के होते हैं, नंबर का मतलब सिंगुलर और प्लूरल की बात कर देता है। ठीक है, तो पहले सिंगुलर आएगा तब प्लूरल आएगा। एक बात ध्यान दीजिएगा, नाइदर नार आइदर आर से जब दो नाउन जुड़े हो, दोनों नंबर अलग अलग हो, दोनों नंबर अलग अलग हो, एक सिंगुलर हो एक प्लूरल हो, तो पहले सिंगुलर आएगा तब प्लूरल आएगा। अगर आप पहले प्लूरल कर देंगे बाद में सिंगुलर कर देंगे तो गलत हो जाएगा। जैसे नाइदर द हेड मास्टर नॉर हिज टीचर्स, अब देखिए पहले एक सिंगुलर आया फिर उसके बाद प्लूरल आया, कब, जब नाइदर नार से दो सब्जेक्ट, दो नंबर वाले सब्जेक्ट जुड़े होते हैं तो पहले सिंगुलर फिर बाद में क्या होता है, प्लूरल आर प्रेजेंट देयर। और यहाँ पर आइदर द बॉय आर हिज फ्रेंड्स हैव डन, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर ये प्लूरल क्यों हो रहा है मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे प्लूरल क्यों हो रहा है मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इस बात को ध्यान रखना है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे तो करेंगे क्या, सबसे पहले आपको एक बात ध्यान रखना है। ठीक भैया, यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है कि यहाँ पर आर के बाद और यहाँ पर नार के बाद आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर आपने देखा आर के बाद हिज फ्रेंड बहुवचन है इसलिए हैव लगा, और यहाँ पर क्या लगा, हिज टीचर्स है तो यहाँ क्या लगा, आर लगा। कभी भी दो नाउन अगर किससे जुड़े हो, पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, डिफरेंट नंबर के जुड़े हो तो पहले सिंगुलर बाद में प्लूरल आएगा। लेकिन ये बाद का वाकया होता है कि नार के बाद प्रयुक्त होने वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ आपको पता है नार के बाद आपका क्या हो रहा है, प्लूरल आ रहा है। जब नंबर्स जुड़ने की बात करता है तब सिंगुलर और प्लूरल, दो सिंगुलर नाउन भी जुड़ सकते हैं, दो प्लूरल नाउन भी जुड़ सकते हैं।
दो सिंगुलर नंबर वाले सब्जेक्ट सब जुड़ सकते हैं, दो प्लूरल नंबर वाले सब्जेक्ट भी दोनों जुड़ सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है आपको। अब लास्ट में देखिए नाइदर यू नार ही। अब देखिए जो डिफरेंट पर्सन के, दो अलग अलग पर्सन के, अभी तक डिफरेंट नंबर की बात कर रहा था ना, अब डिफरेंट पर्सन की बात कर रहा है। डिफरेंट पर्सन का मतलब जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये पर्सन होते हैं। नंबर क्या होता है, सिंगुलर होता है और प्लूरल होता है। पहले सिंगुलर प्रयोग किया गया तब प्लूरल प्रयोग किया गया, ठीक है। अब पर्सन में फर्स्ट पर्सन में आई भी आता है, सेकेंड पर्सन में यू आता है, थर्ड पर्सन में क्या आता है, ही सी इट आता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, थर्ड पर्सन में क्या आता है, ही सी इट। अगर डिफरेंट पर्सन के लोग जुड़े हुए हैं तो हमेशा ध्यान रखिएगा जो नार के बाद पर्सन आता है उसके अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाता है। किसके अनुसार किया जाता है, जो नार के बाद आता है उसके अनुसार किया जाता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। जैसे कहा जाए नाइदर यू नार ही, तो यू के हिसाब नहीं प्रयोग किया जाएगा, नार के बाद प्रयुक्त होने वाले पर्सन के अनुसार यहाँ पर क्या किया जाएगा भैया, वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ ही सिंगुलर है तो इसलिए सिंगुलर वर्ब हो गया। और यहाँ आइदर यू आर आई, अब देखिए यहाँ यू और आई दोनों आया है, लेकिन यहाँ पर आई के अनुसार क्या लगेगा, आई एम लगेगा। आइदर यू आर आई एम इन द रॉन्ग ना। तो इस प्रकार से आप लोगों को साथियों करना था, और बड़ा ही सरल, बड़ा ही सिंपल, बड़ा ही इंटरेस्टिंग हमें लगता है यह टॉपिक था दोस्तों। आप लोग इसको पढ़िएगा और इसी तरीके से मैं सारे टॉपिक्स को आप लोगों को क्या करूंगा, करा दूंगा, और अच्छी तैयारी कोशिश करूंगा कराने के लिए बाबू। मेरे तरफ से भरसक प्रयास रहेगा। लेकिन आप लोग भैया एक बात ध्यान रखिएगा कि पूरी ईमानदारी के साथ पर डे आप पढ़िएगा। और आप लोगों का कहना है कि सर इसको 8 बजे के लिए करिए, तो मैं 8 बजे ही इसको लगा दिया करूंगा, क्योंकि 9 बजे लाइव क्लासेस मेरी मैथ्स की चलती है, 8 बजे इंग्लिश चलती है। अब मैं जीएस की प्लानिंग कर रहा हूँ, जीएस की भी आप लोगों को क्वेश्चंस वगैरह मैं देना चाहता हूँ दोस्तों। लेकिन आप लोगों से एक बात है कि अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, तो आप अपने दोस्तों में, अपने साथियों में, चूंकि इंग्लिश ग्रामर है ये हर जगह काम देता है, चाहे आप जिस लेवल का पढ़ रहे हैं, कंपटीशन लेवल का, नॉन कंपटीशन लेवल का, हर लेवल पे हर लोगों को पढ़ने की सलाह दीजिएगा। और ग्रामर आपका मैं कोशिश करूंगा बहुत अच्छे से तैयार करा दूंगा। अभी वर्ब एग्रीमेंट चल रहा है, फिर आपको मैं टाइम एंड टेंस दूंगा, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस दूंगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दूंगा, और उसके बाद आप लोगों को मैं पार्टिसिपल, जीरन, इन्फिनिटिव दूंगा दोस्तों, यूज ऑफ आर्टिकल्स दूंगा। माने जितने भी वोकैब से लेकर इडियम, फ्रेजेस वगैरह जो भी हैं, सारी व्यवस्था मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से सब कुछ देना चाहूँगा दोस्तों। लेकिन मैं यही कहूँगा कि अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थोड़ा मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए लोगों में आप शेयर करके ज़रूर बताइएगा कि सर का वीडियो एक बार ज़रूर पढ़िए। और जो भी कोई दिक्कत होती है तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके आप अपनी कोई भी समस्या है, कोई भी दिक्कत है कि सर मुझे यहाँ नहीं समझ में आ रहा है, मुझे ये प्रॉब्लम है, अंग्रेजी में कैसे पढ़ूँ, मेरा बेसिक कमज़ोर है, मेरा मतलब कि अंग्रेजी में पढ़ने में मन नहीं लगता, किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है बाबू, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपकी उस दिक्कत को दूर करूँ। और दूर करने के साथ साथ मैं भरसक प्रयास करूँगा कि आप उसमें सफल ज़रूर होंगे, ठीक है। तो बस दोस्तों आज के दिन मैं इतना ही कहना चाहूँगा। फिर उसके बाद कल के वीडियो में इसके बाद का जो भी नियम है, नंबर मैं डाल के नहीं लाता हूँ, लेकिन अब नंबर भी डाल के लाऊंगा, जिससे कि आप लोगों को क्रम से सारी चीज़ें मिले और आप लोग क्रम से सारी चीज़ें कर सकें, माने किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। और कोई जैसे मान लीजिए आप पढ़ते समय, इस पहली बात तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके पास कोई डाउट रह ही न जाए, लेकिन इन केस मान लीजिए सपोज दैट एक आध % कहीं से डाउट अगर मान लीजिए आप लोगों को आ ही गया, तो आप इस पे कमेंट कर दीजिएगा, नहीं मेरे कांटेक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपके डाउट को भी एकदम से क्लियर कर दूंगा दोस्त, ठीक है। तो गुड डे टू यू ऑल स्टूडेंट्स, आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सदैव प्रसन्न रहें, ठीक है। तो आज के दिन इतना ही, शेष नेक्स्ट डे।